15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि यानी कि ये दिन पूरी तरह से शिव जी को समर्पित होता है और इस दिन भगवान शिव जी की आराधना में पूरी सृष्टि लीन रहती है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा पाठ, रात्रि में जागरण इत्यादि चीजें करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव तत्व की सर्वाधिक ऊर्जा सक्रिय होती है। इस दिन रात्रि में चंद्रमा कृष्ण पक्ष के अंतिम अवस्था में होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, मन में हमेशा अशांति बनी रहती है, प्रेम में दूरी आ गई है या नो कांटेक्ट की स्थिति चल रही है, टेंशन या डिप्रेशन की स्थिति में आप पहुंच गए हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो महाशिवरात्रि के दिन किया गया उपाय आपके चंद्रमा को ठीक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी को चंद्रशेखर कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा को दक्ष श्राप से मुक्ति शिव की कृपा से प्राप्त हुई थी। इसीलिए चंद्र दोष, मानसिक कलेश, प्रेम में दूरी, इन सब का मूल समाधान शिव आराधना से किया जा सकता है। इसीलिए चंद्र दोष, मानसिक कलेश, प्रेम में दूरी, इन सब का मूल समाधान शिव आराधना से किया जा सकता है। तो आज एक ऐसे उपाय के बारे में आपको बता रहे हैं जिसे अगर आप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा ठीक होगा और चंद्रमा जब ठीक होगा तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिलेगा। भावनात्मक रूप से आप मजबूत होते चले जाएंगे। वैसे तो इस उपाय को प्रत्येक सोमवार के दिन हर किसी को करना चाहिए और अगर प्रत्येक सोमवार के दिन नहीं कर सकते तो महाशिवरात्रि के दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अधिकतर जो समस्या होती है वह चंद्रमा के कारण होती है। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है, कौन सी वो चीज है जो शिवलिंग पर आपको अर्पित करनी है, आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के समय में यानी कि सूर्यास्त होने के पश्चात इस उपाय को करना है। अगर आप रात्रि में नहीं कर सकते तो सुबह के समय भी इसे कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन रात में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको एक चांदी के लोटे में 1 लोटा जल लेना है। अगर आपके पास चांदी का लोटा नहीं है तो आप तांबे के लोटे में भी ले सकते हैं। जल लेने के पश्चात आपको उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है, थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, 11 बूंद शहद मिलाना है और एक सफ़ेद पुष्प उस जल में डालना है। इसके बाद आपको शिव जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप किसी कारणवश शिव जी के मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में जहाँ पर आप शिव की पूजा करते हैं वहाँ पर भी इसे कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, शिवलिंग के समक्ष इस जल को रखना है और हाथ जोड़ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र को 27 बार बोलना है और उसके पश्चात ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करते हुए कलश के जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करना है और उस लोटे में थोड़ा सा जल आपको बचा करके अपने घर ले आना है और उसका आपको अपने माथे पर तिलक लगाना है। बस इतना उपाय आपको इस महाशिवरात्रि पर करना है और अगर संभव हो तो प्रत्येक सोमवार के दिन इसे कर सकते हैं। अगर आप इतना उपाय करेंगे तो शिव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में भावनात्मक स्थिरता आएगी, प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, टेंशन, एंजाइटी से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिलेगा, चंद्रमा की दशा या अंतरदशा से भी आपको राहत मिलेगा। वैसे तो इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बुजुर्ग कर सकता है, कोई बच्चा कर सकता है, घर की महिला भी कर सकती है, यानी कोई भी कर सकता है, लेकिन उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं, 8वें भाव में हैं या 12वें भाव में हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ हैं, चंद्रमा शनि के साथ में है या फिर आपका जन्म अमावस्या के आसपास का है,
या फिर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, उन्हें इस शिवरात्रि पर ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस महाशिवरात्रि पर अपने मन को भी शांत करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।